तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 5 ऐसी बातें जो एज ए स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए और जब आप पढ़ाई करते हो खासकर उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप ये 5 बातों का ख्याल रखते हो व्हाइल स्टडीइंग तो डेफिनेटली आप लोगों का जो स्टडी करने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली जिस चीज के लिए आप स्टडी कर रहे हो उसमें मार्क्स काफी बेटर आएंगे, साथ ही में आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो क्या है वो ऐसी 5 बातें, चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पोजीशन पे जो मैंने रखा है वो है दोस्तों कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझो, ये जो चीजें है ना ये आप लोगों को कोई बताएगा नहीं जल्दी। तो सबसे पहले एक आपको हमेशा एक चीज याद होगा कि बचपन में ना कि मैं अपना एक स्टोरी बताता हूं। बचपन में मेरे फादर ने एक टाइम बनाया था कि राहुल जो है ना वो लगभग 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक डेली पढ़ाई करेगा, कभी रात का टाइम, ठीक है, रात का टाइम डेली पढ़ाई करेगा। तो मैं अक्सर क्या करता था, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास ना एक बुक रहता था। लेट्स सपोज कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है, तो मैं क्या करता था, ये टेक्स्ट बुक लेता था और ये टेक्स्ट बुक को ऐसा मैं, मेरे फादर उधर बैठे हुए, मेरे फादर को पता है कि मैंने टाइम बनाया, मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे फादर से मैं डरता था बहुत ज्यादा बचपन में। तो मेरे पापा बोलते थे कि 6 बजे से लेकर 8:30 तक पढ़ाई करना है। अब मैं 6 बजे पढ़ाई करना शुरू करता था, तो हमेशा क्या करता था मालूम है क्या, बुक लेता था, हाँ हाँ ये ऐसा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो मेरे फादर वहां से देखते जब मुझे, तो उनको क्या लगेगा कि बेटा यार कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन मैं क्या करता था, मैं टाइम पास करता था खाली। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 5th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है अभी भी। तो मैं ऐसा टाइम पास करता था, हाँ ठीक है ना, चलो मेरे पापा देख रहे हैं क्या पढ़ते हुए, हाँ देख रहे, और जब वो देखेंगे तब और थोड़ा जोर से हाँ मतलब ऐसा बोलते हैं ना, याद करने का, एक्टिंग करना। तो हम सभी लोग, ज्यादातर बच्चे हमेशा पढ़ने के टाइम ऐसा करते हैं, जस्ट कि हमें कोई देखे पढ़ते हुए और हम पढ़ते हुए दिखाई देंगे तो ऑब्वियसली कूल लगेंगे, पेरेंट्स के नजर में अच्छे बनेंगे कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रही है, करेक्ट है, हमेशा हमको ऐसे लगता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर आप स्टडी करते हो और आपके स्टडी में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, चाहे आप खुद का सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ट्यूशन क्लासेस में जाके पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है तो क्या वो चीज जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग को वो आपके दिमाग में घुस रहा है? बिल्कुल नहीं घुस रहा है। तो क्या मतलब है पढ़ के, बताओ, कुछ फायदा हुआ पढ़ के? उतना टाइम आप दे रहे हो स्कूल में 5 घंटा, ट्यूशन क्लासेस में फिर 2 घंटा, ऑनलाइन लेक्चर्स में और 1-2 घंटा, ठीक है, सेल्फ स्टडी का और 1-2 घंटा, कुल मिला के आप अपने दिन का 10 से 12 घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें कुछ भी सीख नहीं रहे हो, तो वो इन्वेस्ट करके क्या फायदा? कुछ मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए व्हेन यू आर स्टडीइंग इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, इवन इन स्कूल, इवन इन कॉलेज, मे बी इन ट्यूशन क्लासेस, मे बी इन ऑनलाइन लेक्चर्स, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ रहा है कि नहीं, वो समझो, तभी तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। और अगर आप शिद्दत से 2 घंटा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लोगे तो वो पूरे दिन की मेहनत के ऊपर पानी फिरने नहीं देगा, वो पूरा मेहनत आपका यूटिलाइज होगा और उसका रिजल्ट आपके एग्जाम्स के मार्क्स में आपको दिखेगा, रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट जो कि है गुड नोट्स लेना, टेक गुड नोट्स। अब ये होता क्या है सर, गुड नोट्स मतलब क्या होता है? बैड नोट्स भी होता है क्या? यस, बैड नोट्स भी होता है। अब जैसे अक्सर हम स्कूल में होते हैं या फिर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना कि हमें टीचर्स बहुत सारी चीजें लिखाती हैं, बहुत सारे टीचर्स कुछ समझाते हैं, बोलते हैं। तो गुड नोट्स वो बच्चा लेता है जिनका कॉन्सेंट्रेशन होता है। देखो आपस में सब पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको कंसंट्रेशन रहेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा कि वो टीचर क्या समझाने का कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। तो आप उनके मुंह से निकले हुए अच्छे अच्छे वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स, कुछ चीजें वो अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। आपके पास नोटबुक तो होगा जरूर से, नोटबुक होगा, रफ बुक होगा, जो भी बुक होगा उसमें आप ऐड करते चलो। क्योंकि अगर आप एक खुद का ही, जब कोई चीज पढ़ाया जा रहा है, समझ लो हम वीडियोस पढ़ाते हैं, ट्यूटोरियल्स पे जो पढ़ाया जा रहा है उसका खुद का ही एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपके पास एंड टू एंड, पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद एंड टू एंड आपके पास खुद का एक नोट्स बन जाएगा, वो भी आपकी ओन हैंडराइटिंग में, आपके ओन समझने के तरीके से। तो वो बहुत जरूरी होता है और ये चीज आपको बहुत फर्क दिलाएगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। ये हो गया, तो टेक गुड नोट्स। नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? दैट इज नथिंग बट मार्क वर्ड्स। अब जैसे मैंने बोला कि जब आप पढ़ते हो, समझ लो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो लेट्स सपोज कि एक वर्ड आ गया, ठीक है, एक वर्ड आ गया एंथुसियाज्म। अब आप बोलोगे सर ये एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? तो आप क्या करो, वो वर्ड को सबसे पहले तो मार्क करो। वो मार्क करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये वर्ड में मेरे को दिक्कत है। जब भी आप पढ़ोगे तो वर्ड, जो भी वर्ड आपने पढ़ा उस चीज का मतलब ढूंढो, जाके ऑनलाइन ढूंढो, डिक्शनरी में ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, वो ढूंढो। फिर उसका मीनिंग जो होगा शॉर्ट में लिख दो, उसका मीनिंग्स लिखो शॉर्ट में कि यार इसका मतलब क्या था, ठीक है, तभी तो आपको समझेगा। लेट्स सपोज यू आर लर्निंग ए आंसर एंड उस आंसर के अंदर 2 या 3 पॉइंट जैसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसका मीनिंग शॉर्ट में ढूंढो और उसको लिखने की कोशिश करो। ऐसे आप
अपने टेक्स्ट बुक में ही, अपने नोट्स में जो जिससे आप पढ़ते हो, डाइजेस्ट से पढ़ते हो या फिर किसी से पढ़ते हो, उसी में आप थोड़ा बहुत पेंसिल से करके आप खुद का एक बेस्ट अपना वर्जन ऑफ नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा और बहुत ईजी तरीके से आपका स्टडी बेहतर होगा। चौथा पॉइंट, नंबर 4